आज हम कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 18 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है हार नहीं होती। इस पाठ में कविता दी गई है और ये कविता बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो चलिए पाठ में दी गई कविता को पढ़ने और इसका भावार्थ समझने से पहले हम इस पाठ से परिचय कर लेते हैं। इस कविता में प्रयत्न प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश एवं परिश्रम परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत की महिमा महिमा का अर्थ होता है बड़ाई गौरव या प्रसिद्धि गाई गई है। मतलब ये है कि इस कविता में कोशिश और मेहनत की गौरव का गुणगान किया गया है। कवि कहते हैं कि निरंतर यानी लगातार प्रयत्न करते रहने वालों की कभी पराजय यानी हार नहीं होती। छोटी सी चींटी जब दीवार पर चढ़ती है तो वह कई बार नीचे फिसल जाती है, किंतु वह हार नहीं मानती। अंततः यानी आखिरी में उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और वह ऊपर चढ़ने में सफल हो जाती है। गोताखोर उत्साह में यानी उत्साह का अर्थ होता है उमंग। तो जो गोताखोर है वो उत्साह में भरकर गहरे पानी में उतरता है और मोती निकाल ही लाता है। असफलता को एक चुनौती चुनौती का अर्थ होता है ललकार की तरह स्वीकार करना चाहिए। संघर्ष संघर्ष का मतलब होता है मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो असफलता को एक ललकार की तरह हमें स्वीकार करना चाहिए और मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस पाठ में हम सीखेंगे शब्दों के शुद्ध रूप, तत्सम और तद्भव रूप, विलोम शब्द, मुहावरों के अर्थ। तो चलिए पाठ में दी गई कविता को शुरू करें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहेजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब हम कविता के पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ समझेंगे। पहला पद्यांश है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कविता के इस पद्यांश के संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत कविता की यह पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के हार नहीं होती नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इसके प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह समझाना चाहते हैं कि लगातार कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। इसके अर्थ में हम लिखेंगे कवि कहते हैं कि समुद्र की लहरों से डरकर नाविक अपनी नाव मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा सकता। उसे लगातार लहरों से संघर्ष करना पड़ता है, तभी वह मंजिल तक पहुंच पाता है। ठीक इसी प्रकार जो लोग कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करते हुए बार बार प्रयास करते हैं, वे सफल हो ही जाते हैं। एक छोटी सी चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, तो वह बार बार फिसलती है, पर कोशिश करना नहीं छोड़ती। उसके मन का विश्वास उसकी नसों में साहस भर देता है, इसीलिए उसे बार बार गिरना चढ़ना बेकार नहीं लगता। वह हर बार नए जोश के साथ दीवार पर चढ़ती है और वह ऊपर चढ़ने में सफल हो जाती है। उसी प्रकार जो कोशिशें करते रहते हैं, उनकी कोशिशें कभी बेकार नहीं होती, उन्हें कभी न कभी सफलता अवश्य मिलती है। अगला पद्यांश है डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहेजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कविता के इस पद्यांश के संदर्भ में भी हम वही लिखेंगे जो हमने पहले पद्यांश के संदर्भ में लिखा था। इसके प्रसंग में हम लिखेंगे, कविता की इन पंक्तियों में कवि यह संदेश देते हैं कि सच्चे प्रयास और निरंतरता से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। इसके अर्थ में हम लिखेंगे, कवि कहते हैं कि गोताखोर समुद्र से मोती निकालने के लिए कई बार डुबकियां लगाता है, पर बार बार वो खाली हाथ वापस लौट कर आ जाता है, क्योंकि गहरे पानी में दुर्लभ मोती आसानी से नहीं मिलते। पर वह कोशिश करना नहीं छोड़ता। फिर से दुगने उत्साह के साथ वो गहरे पानी में डुबकियां लगाता है और मोती निकाल कर ले ही आता है, और उसे कामयाबी मिल ही जाती है। इसी प्रकार सच्चे प्रयास और निरंतरता से वह असंभव कार्य को भी संभव कर लेता है। ये सच है कि जो बार बार प्रयास करते हैं उनको सफलता अवश्य मिलती है। अगला पद्यांश है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कविता के इस पद्यांश के संदर्भ में भी हम वही लिखेंगे जो हमने पहले पद्यांश के संदर्भ में लिखा था। प्रसंग में हम लिखेंगे, कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बता रहे हैं कि असफलता हमें अपनी कमियों को सुधारने का अवसर देती हैं। संघर्ष और प्रयास से ही जीवन में महान उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। हमें कभी हार मानकर रुकना नहीं चाहिए। इसके अर्थ में हम लिखेंगे, कवि कहते हैं कि असफलता को एक चुनौती मानो और देखो कि सफलता पाने में क्या कमी रह गई है। उस कमी को दूर करो और जब तक सफल न हो जाओ अपना चैन आराम सब छोड़ दो। संघर्ष के मैदान को छोड़कर भागो मत। संघर्ष करते रहो। संघर्ष और प्रयास के बिना जीवन में महान उपलब्धियां नहीं मिलेंगी। हमेशा कोशिश करने वालों को हारना नहीं पड़ता है, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयास से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। हार से घबराने की बजाय सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं पाठ में दिए गए शब्दार्थों की ओर। नौका यानी नाव, अखरना यानी खलना या बुरा लगना, चुनौती यानी ललकार, हैरानी यानी आश्चर्य, चैन यानी शांति, रगों में यानी नसों में, सिंधु यानी समुद्र, संघर्ष यानी टकराव या मुकाबला, मैदान छोड़ना यानी पीछे हटना, सहज यानी आसान। आगे है प्रश्न और अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क्रमांक 1 है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस पंक्ति का क्या आशय है? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस पंक्ति का आशय है कि जो लोग सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं उनकी हार नहीं होती, सफलता उन्हें अवश्य मिलती है। प्रश्न क्रमांक 2 है, चींटी किस प्रकार संघर्ष करती है? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो वह बार बार फिसलती है, पर कोशिश करना नहीं छोड़ती। उसके मन का विश्वास उसकी नसों में साहस भर देता है, इसीलिए उसे बार बार गिरना चढ़ना बेकार नहीं लगता। वह हर बार नए जोश के साथ दीवार पर चढ़ती है और वह ऊपर चढ़ने में सफल हो जाती है। इस तरह चींटी दीवार पर चढ़ने के लिए संघर्ष करती है। प्रश्न 3 है, सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, सफलता पाने के लिए हमें लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए। प्रश्न 4 है, कविता की उन पंक्तियों को लिखो जो तुम्हें सबसे अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी। तो बच्चों, इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है कि इस कविता पाठ में सबसे अच्छी पंक्ति आपको कौन सी लगी और क्यों अच्छी लगी। प्रश्न 5 है, यदि हम किसी काम को करने में किसी कारणवश असफल हो जाते हैं तो हमें निराश क्यों नहीं होना चाहिए। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, यदि हम किसी काम को करने में किसी कारणवश असफल हो जाते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस काम में सफलता पाने के लिए फिर से कोशिशें करना शुरू कर देना चाहिए।
प्रश्न 6 है, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम क्या-क्या तैयारी करते हो? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए हम एक अच्छी अध्ययन योजना बनाते हैं और अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए हम उस अध्ययन योजना के अनुसार कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आप क्या-क्या तैयारियां करते हो? इसका उत्तर आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाओ। तो चलो बनाते हैं। नौका लहरों से डरती नहीं है, चींटी 100 बार फिसलती है, गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है, असफलता एक चुनौती है। प्रश्न 3 है, खंड अ और खंड ब से कविता के अंश लेकर पंक्तियां पूरी करो। तो चलो करते हैं। क्या कमी रह गई? देखो और सुधार करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। मिलते ना सहजी मोती गहरे पानी में। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किसके लिए प्रयुक्त हुई हैं? तो पहली पंक्ति है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। ये पंक्ति गोताखोर के लिए प्रयुक्त हुई है। अगली पंक्ति है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। ये पंक्ति चींटी के लिए प्रयुक्त हुई है। आगे है भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द चुनकर लिखो। तो चलो पहले हम समझते हैं तत्सम और तद्भव क्या है। सबसे पहले हम तत्सम शब्द को समझेंगे। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं तथा इन शब्दों का हिंदी में ज्यों का त्यों इस्तेमाल किया जाता है। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् का अर्थ है उसके। यहाँ पर उसके किसके लिए कहा गया है बच्चों? संस्कृत के लिए कहा गया है। तो तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान या जैसा, मतलब उसके समान या उसके जैसा। किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। तो जो संस्कृत के समान है वही तत्सम कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर दिए गए शब्दों में से पहले हम तत्सम शब्द चुनकर अलग कर लेते हैं। मन, सिंधु, दर्शन, चरण, प्राण, ये तत्सम शब्द हैं। अब हम तद्भव शब्द समझ लेते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से लिए गए होते हैं, लेकिन हिंदी में आने के बाद इनका रूप बदल जाता है। तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उससे उत्पन्न। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तद धन भव। तद का अर्थ होता है उससे, यहाँ पर उससे संस्कृत के लिए कहा गया है, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न, मतलब संस्कृत से उत्पन्न। तो तद्भव ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में आए हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो चलो अब हम तद्भव शब्द लिख लेते हैं। मोती, लहर, नींद, हाथ, गाय, ये तद्भव शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल यानी प्रयोग हो सकता है? खाली जगह में लिखो। तो चलो लिखते हैं। हार की जगह हम पराजय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नींद की जगह निंद्रा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश की जगह प्रयास शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लहर की जगह धारा का प्रयोग कर सकते हैं। 100 की जगह सैकड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। सिंधु की जगह सागर का प्रयोग कर सकते हैं। डर की जगह हम भय का प्रयोग कर सकते हैं। मेहनत शब्द की जगह हम परिश्रम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखो। तो यहाँ पर हमको उन शब्दों को चुनकर लिखना है जो बिना किसी गलती के हों, मतलब जो शुद्ध हों, उन्हें हमको चुनकर लिखना है। तो पहले हम शब्दों को पढ़ लेते हैं, उससे हमको ये पता चल जाएगा कि कौन से शुद्ध शब्द हैं। चुनौती, मुट्ठी, बड़ा, चढ़ती, विश्वास, मेहनत, कोशिश, नन्ही, नौका, साहस, संघर्ष। तो इन शब्दों में चुनौती, बड़ा, कोशिश, साहस, संघर्ष, ये सही शब्द हैं जो शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, तुमने पढ़ा है कि कुछ शब्द सदा एक वचन में रहते हैं और कुछ शब्द बहुवचन में। दोनों प्रकार के दो दो शब्द लिखो। तो चलो लिखते हैं।
तो सबसे पहले हम जो सदा एक वचन में रहते हैं, उन शब्दों को लिख लेते हैं। तो पहले 2 शब्द हम लिखेंगे, जल, दूध। इसके अलावा बच्चों आप चाहो तो घी भी लिख सकते हो, हवा, मिट्टी, धूप, आकाश, जनता या सोना भी लिख सकते हो। और यदि इसके अलावा और भी आप कुछ जानते हो तो आप उसे लिख सकते हो। इसके बाद हम बहुवचन में रहने वाले शब्द लिखेंगे, हस्ताक्षर, दर्शन। इसके अलावा चाहो तो आप दाम भी लिख सकते हो, लोग भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है जय जयकार करना, कोशिश करना, क्रियाओं का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के एक-एक वाक्य में प्रयोग करो। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्रिया क्या है। क्रिया का मतलब होता है करना। अब काल क्या है? काल का मतलब होता है समय। तो बच्चों क्रिया के जिस रूप से कार्य के मतलब काम के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। पहले हम जय जयकार करना का भूतकाल में वाक्य बनाते हैं। सत्य की जय जयकार हुई थी। वर्तमान काल में सत्य की जय जयकार हो रही है। भविष्यत काल में बनाएंगे, सत्य की जय जयकार हमेशा होगी। अब कोशिश करना का वाक्य बनाएंगे भूतकाल में, मैंने खेल में जीतने की कोशिश की थी। वर्तमान काल में बनाएंगे, मैं खेल में जीतने की कोशिश कर रही हूँ। भविष्यत काल में बनाएंगे, मैं खेल में जीतने की कोशिश करूंगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी उल्टे शब्द लिखो। तो चलो लिखते हैं। हार का विलोम जीत, विश्वास का विलोम अविश्वास, बढ़ना का विलोम घटना, सफलता का विलोम असफलता, स्वीकार का विलोम अस्वीकार, उत्साह का विलोम निरुत्साह, चैन का विलोम बेचैन। अगला प्रश्न क्रमांक 7 है मेहनत के मुहावरे। कोल्हू का बैल। बच्चों कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। यहाँ पर हमको नीचे मुहावरे दिए गए हैं और इनका हमको वाक्यों में प्रयोग करना है। पर ये याद रखिएगा कि जब भी आपको मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करना हो तो आपको मुहावरे का अर्थ पता होना जरूरी है, तभी आप आसानी से उन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। तो चलो नीचे दिए गए मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करें। दिन रात एक करना। बच्चों दिन रात एक करने का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना या कड़ी मेहनत करना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैंने परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए दिन रात एक कर दिए। दूसरा मुहावरा है पसीना बहाना। इसका अर्थ भी वही है, कठिन परिश्रम करना या कड़ी मेहनत करना या बहुत मेहनत करना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, मजदूर इमारत बनाने के लिए कड़ी धूप में पसीना बहाता है। तीसरा मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका अर्थ भी वही है, कठिन परिश्रम करना या कड़ी मेहनत करना या बहुत मेहनत करना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, छात्र ने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बच्चों आप चाहो तो इन दिए गए मुहावरों से और भी नए वाक्य बना सकते हो जो आपको अच्छे लगे। आगे है योग्यता विस्तार। महाराणा प्रताप अकबर से पराजित, पराजित का अर्थ होता है हारा हुआ या परास्त। तो महाराणा प्रताप अकबर से पराजित होकर अरावली के जंगलों में चले गए। उन्होंने हार नहीं मानी थी। उनकी सफलता की कहानी खोज कर पढ़ो। तो चलो पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता रानी जयवंताबाई थी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के वीर शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के सामने कभी हार नहीं मानी। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संधि के लिए बुलाया, लेकिन प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता से समझौता करने से इनकार कर दिया। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में मुगलों और महाराणा प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। मुगल सेना बड़ी और अधिक संगठित थी, लेकिन महाराणा प्रताप और उनके वीर सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी इस युद्ध में शहीद हो गया। युद्ध में महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अरावली के घने जंगलों में चले गए
और कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष जारी रखा। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और धीरे धीरे मेवाड़ के कई किलों पर दोबारा कब्जा कर लिया। 1582 में दिवेर के युद्ध में उन्होंने मुगलों को करारी हार दी, जिससे मेवाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा फिर से स्वतंत्र हो गया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और हमेशा अपने सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा की। महाराणा प्रताप का निधन 29 जनवरी 1597 को हुआ। वे अंतिम समय तक अपने राज्य को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे। महाराणा प्रताप की गाथा आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो बच्चों, महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन चुनाव में कई बार पराजित हुए, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंत में उनकी विजय हुई और वे राष्ट्रपति बने। इनका जीवन चरित्र खोज कर पढ़ो। तो बच्चों, आप इनका जीवन चरित्र खोजिए और पढ़िए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अब हम मिलेंगे नए पार्ट के साथ नए वीडियो में।